मर जाएंगे तब लाएगा कानून क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं का भविष्य को बर्बाद होने से बता दीजिए। अब मत बर्बाद कीजिए हम लोग का भविष्य को। हम लोग सड़क में आ गए हैं, हम लोग के पक्ष में, हम लोग का फेवर में नीति लाई। हम लोग उम्र खत्म हो जाएगा तब कानून आएगा। इनका उम्र कितना है? फैसला ऑन द स्पॉट। अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। नई नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड के अभ्यर्थी आज विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। आप सभी को जानकारी दे दें कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद झारखंड के तमाम अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे थे और आज इन लोगों की ओर से रणनीति बनी है कि ये लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज जी मौजूद है। क्या कुछ आप रणनीति? 40 ना चलता तो ना चलता, बस खत्म। मतलब ये जो है आपको जब कैसे चलते जबरदस्ती वाला, जब बिहार का भी वैकेंसी निकला तो वहाँ बोला गया कि केवल बिहारी फार्म भरेगा और अब उसमें स्थानीय रहेगा वही फार्म भरेगा। यहाँ आपको बता रहे छत्तीसगढ़ में बोला गया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़िया रहेगा वही फार्म भरेगा। तो ये इसको जो है पूरा झारखंड को ओपन टू ऑल क्यों किया जा रहा है? ये पूरी तरह से गलत है। हम उसका विरोध करने आए। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों का 20 तारीख को प्रायोजित था कार्यक्रम, लेकिन आलमगीर आलम साहब हम लोगों को बुलाए वार्ता के लिए और उन्होंने कहा कि मैं झारखंडी हित के लिए नियोजन नीति बना रहा हूं। और इधर हम लोगों को बुला करके वह स्थगित करवाए और अगले दिन जो है सब वैकेंसी दे दिए। ये जो है ओपन टू ऑल कर दिए। ये हम लोगों के साथ, छात्रों के साथ पूरा धोखा है। ये मंत्री लोग हम लोगों को धोखा देने का काम करते हैं और हम लोगों को ये बोल लेते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये चीज जो है हम लोग नहीं चलने देंगे। हम लोग आज अपना नियोजन नीति 60-40 ना चलता तो ना चलता। ये झारखंडी आवासीय प्रमाण पत्र मांगो और स्थानीय। ये जो है नियोजन नीति में आप बोलिए आवासीय प्रमाण पत्र को आवश्यक कीजिए। जो आवासीय प्रमाण पत्र देगा उसका जो आगे फार्म खुलना चाहिए। अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो लोग आपके साथ है, आने वाले समय में सरकार जरूर इसको लेकर ठोस कदम उठाएगी। जब संसदीय मंत्री का अरे हम लोग मर जाएंगे तब लाएगा कानून क्या? हम लोग उम्र खत्म हो जाएगा तब कानून आएगा। इनका उम्र कितना है? 1 साल 1.5 साल में सरकार जाने वाली है। अब उसके बाद कब नियम कानून आएगा? ये पूरी तरह से गलत हो रहा है। अभी हमको फैसला ऑन द स्पॉट, तो टेम्पोररी है फैसला ऑन द स्पॉट। अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। हम लोगों को वैकेंसी चाहिए। 60-40 ना चलता ना चलता बस। शीतकालीन सत्र में भी आप लोग घेराव किए थे, उस वक्त भी आप लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है, जरूर पहल की जाए। ये जो सरकार है ना, इसका बात में कुछ है और करनी कुछ है। ये कुछ बोलते कुछ है और करते कुछ है। इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। हम लोग पूरा तरह अंदर से टूटे हुए हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं, एक संसदीय मंत्री होते हुए बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, लेकिन इसका बाद में तो कोई दम ही नहीं है। एक दिन मारता होता है, दूसरे दिन वैकेंसी निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या है? झारखंडी को छलने का काम कर रहे हैं। आज भी पूरी तैयारी की गई है, आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। किस तरीके से आगे जाइएगा विधानसभा के समय? देखिए, हम लोग युवा हैं, हम लोग युवाओं की ताकत है और युवा लोग हैं। चाहे कुछ भी हालत में शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। कोई हालत में जाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक से पुलिस सब फैले, हम लोग जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। जब तक से तोड़ेंगे समय से तैयारी करते हैं आप लोग और इस तरीके की बात सामने आती है। जी मैम, हम लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। सही से वैकेंसी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग का एक ही मकसद है, हम लोग को स्थानीय नियोजन नीति चाहिए और सही से यहाँ के झारखंडियों को 100% सब चार्ज में जितना भी नौकरी 100% झारखंडियों के लिए चाहिए। 60-40 नाए चलते उसी नारे के साथ आज झारखंड के अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़ेंगे और इनका कहना है कि आज हम लोग सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि सरकार लगातार आश्वस्त करती है कि आपकी जो भी मांग है जायज है, लेकिन इस ओर कोई भी पहल नहीं की जाती है, जिस वजह से झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों को इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। और भी कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि कई बार आप
आप लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, विधानसभा का घेराव किया, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। दिक्कत यही है कि हमारी जो सरकार है इनके पास विजन ही नहीं है। ये आते हैं कुछ और वादे करके और दे के जाते हैं कुछ और। अब ये बताइए 60-40 अंततः इनका क्या मजबूरी आ गई कि इन्हें 60-40 लाना पड़ रहा है। 60-40 में किस विशेष वर्ग को खुद किया जा रहा है? कि आरजेडी के साथ गठबंधन है उसे खुद किया जा रहा है, या कांग्रेस के विशेष वर्ग को खुद किया जा रहा है? और हम छात्र कहाँ जाएंगे? आप आपसी राजनीति में हम बीच में ये छात्रों को क्यों फंसाया जा रहा है? आप नियोजन नीति के नाम पे 3.5 साल हमारा बर्बाद कर चुके हैं, इसका हर्जाना कौन भरेगा? ऐसी क्या मजबूरी है जो आप 60-40 लाने पे आतुर हो चुके हैं? हम छात्र जाएं तो कहाँ जाए? और दूसरी बात देखिए, अब जितनी वैकेंसी है उसकी नियमावली देखिएगा, ऐसे सिलेबस बना चुके हैं कि कोई भी कहीं से भी आएगा भर के निकल जाएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर एग्जांपल देता हूँ, उसमें एग्जांपल ये पैटर्न क्या है कि जनरल इंजीनियरिंग है 120 क्वेश्चन और टेक्निकल है। आप उस पर रीजनल लैंग्वेज को ऐड कीजिए, कम से कम झारखंड जीके को ऐड कीजिए, तब तो कम से कम हमें यहाँ पे झारखंड। संजीव जी, आप लोगों का कहना है 100% रिजर्व की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है 100% रिजर्व नहीं हो सकता है। 100% नहीं हो सकता है, 90 हो सकता है। 1910 कीजिए आप। छत्तीसगढ़ में देखिए, बिहार का नियमावली देखिए, आंध्र प्रदेश का नियमावली देखिए, 10% ओपन टू ऑल है, यहाँ 40% ओपन टू ऑल हो जा रहा है। और हम क्या करेंगे? कोई सिलेबस उठा के देखिएगा कि आओ कहीं से भी, और लिखा हुआ है साफ साफ भारत का नागरिक होना चाहिए। तो झारखंड राज्य क्यों बनाया आपने? झारखंड को अलग कर क्यों किया करने? और आपके जो ये दिसुम गुरु है शिबू सोरेन जी, क्या इसीलिए अलग कराए थे झारखंड को? इतना आंदोलन किया गया, क्यों किया गया? ताकि बाहरी आके और भाषण सुनिएगा इनका कि झारखंड में बाहरियों का कब्जा है, बिहारियों का कब्जा है, और गढ़वा जाके प्रोग्राम कराएंगे अक्षरा सिंह के साथ। अब बोलेंगे झारखंड में बाहरी लोग लूट रहे हैं, आरजेडी के साथ खुद गठबंधन किए हुए हैं। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आप। क्या पब्लिक क्या समझ रहे हैं आप? पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ बनी हुई बैठी है। आपका समय आएगा 2024 में, आप सत्ता खाली करने के लिए रेडी हो जाइए। और भी कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं और की कोशिश करते हैं कि लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। हर बार रहती, पिछले बार भी आप लोगों ने किया था, आधे रास्ते में रोक दिया गया था। इस बार किस तरीके से कूच कीजिएगा विधानसभा की ओर? इस बार हम लोगों ने सारे जिला से विद्यार्थी जो भी है, जिस चीज का तैयारी करते हैं, चाहे पीजीटी का हो, चाहे सीजीएल का हो, वो सारे विद्यार्थी हर जिला के हम आ रहे हैं। और यहाँ से हम लोग एक जन सलाब की तरह सरकार का नीतियों का विरोध करते हुए नए विधानसभा तक जाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि इस बार आर और पार के विद्यार्थी लोग लड़ेंगे। हर सभा की तरह, हर बार की तरह यह नहीं कि आश्वासन दिया जाएगा, खतियानी आधारित लागू करेंगे विद्यार्थियों का। यह हर बार की तरह उसके मन के साथ खेला जा रहा है, उसके उम्र के साथ खेला जा रहा है। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग आर पार की लड़ाई चढ़ेंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। लगातार ये कहा जा रहा था कि बजट सत्र के दौरान आप लोगों की जो भी मांगे वो पूरी हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, लेकिन कुछ भी ऐसा आप लोगों की ओर सरकार ने हम लोगों के साथ पूरा ठगने का काम किया है। ओबीसी के साथ धोखा किया है, ओबीसी वालों के साथ पूरे तरीके से मतलब धोखा किया है। 0% देके कहीं भी दुमका से देख ले, कहीं भी ओबीसी की जनसंख्या इतनी सारी है झारखंड में, लेकिन आरक्षण हम लोग को 0% दे दिया जा रहा है। आखिर कब तक हम लोग लड़ेंगे? ओबीसी का सिर्फ आपको वोट चाहिए, ओबीसी के लिए आपको मतलब देना, मतलब कहने बड़ा रिजर्वेशन नहीं देना आपको, तो हम लोग को जनरल में शामिल कर दीजिए। हम लोग क्यों है ओबीसी? क्यों हम लोग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? हम लोग किस लिए यहाँ लड़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे हम लोग को पढ़ाए, हम लोग गरीब घर से आते हैं। करिश्मा जी, 22 स्कोप चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो राज्य के जो मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये हमेशा छात्रों को छलने का काम क्यों कर रही है? उनको हमेशा बार बार हम लोग उनको सत्ता का बागडोर सौंपे, 3 करोड़ जनता उन पर विश्वास किया, भरोसा किया, और राज्य की जितनी भी सारी नियुक्ति पड़ी हुई है, रिक्त पद पड़े हुए हैं, आप उनको साफ सुथरी नीति लेकर हमारी जो नियुक्ति करिए। हम रांची अन्य जिले में हम पढ़ने आए थे, हम एक नौकरी लेने आए थे। हम यहाँ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और संघर्ष करने के लिए नहीं आए थे। हम एक नौकरी लेकर राज्य की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देने के लिए आए थे। लेकिन आप हमें मजबूर कर दिए हैं, सड़क पे लाकर छोड़ दिए हैं, आज हमको बाध्य कर दिया आंदोलन के लिए। और हमारे बीच ये जो बार बार जो नीति लेकर आ रहे हैं, विवादित नीति लेकर आ रहे हैं, कहीं न कहीं नीति को बंद कीजिए। ये जो आरक्षण रोस्टर का जो पालन किया है, अन्य जिलों में किया है, उसमें भी देखिएगा कुछ जिलों को इस तरह से छोड़ दिया गया है, लगता है वहाँ पे ओबीसी है ही नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं माननीय महोदय? आप ऐसा विधायक अम्बा प्रसाद भी अपनी आवाज उठा रही है आरक्षण रोस्टर को। अरे महोदय, हम तो यही बोल रहे हैं कि उनको तो माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ के खुद की जो पक्ष है या विपक्ष है, उनको खुद बोल रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। हमको नहीं समझ में आ रहा है उनको क्यों इतना प्रेम है बाहरियों से, काहे इतना हमदर्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहरी। हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, युवाओं का भविष्य को बर्बाद होने से बता दीजिए। अब मत बर्बाद कीजिए हम लोग का भविष्य को। हम लोग सड़क में आ गए हैं, हम लोग के पक्ष में, हम लोग का फेवर में नीति लाइए। ये 60-40 ये इसका जो है ना, ये जिन
इनको खत्म कीजिए। हम लोग तंग आ गया, आप पगलवा दीजिएगा, हम लोग मरा दीजिएगा, हम लोग सब पागल खाना कांके में भर्ती करा दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। झारखंडी युवा जो चाहते हैं अब उसके हित में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 60-40 हम लोग को नहीं चाहिए, तो फिर बार बार सरकार 60-40 क्यों लेकर आ रही है? अभी सामने भी लैब टेक्नीशियन नियुक्ति आई है, उसमें भी देखिए ऑल ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। क्यों? जब आप बोल के आप पीछे विश्वासघात करते हैं, छात्रों के पीछे पीठ के पीछे चूरा भोगने का काम कर रहे हैं, ये भोगना बंद करें। अब ये चीज बर्दाश्त झारखंड युवा नहीं करेंगे, ठीक है? ये ऐसे मुख्यमंत्री है झारखंड में जो कि पिछले बार जब विधानसभा जेई की बहाली हुई थी तो विधानसभा में पूरा पत्र लेके जाते थे और कहते थे कि देखिए जेई की बहाली हुई है, 80% बाहरी की बहाली हुई है। आज यही मुख्यमंत्री है, फिर जेई का बहाली आने वाला है और बाहरी का बहाली करने जा रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री है ये? जब अपनी बारी आती है विपक्ष में रहते हैं तो इनको लड़का याद आता है और जब सरकार में आते हैं तो लड़का भूल जाता है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोगों के साथ? जवाब चाहिए हमको मुख्यमंत्री जी से। और सबसे पहला हमारा मांग यही रहेगा कि 60-40 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी भी हालत में आप युवाओं के लिए नीति बनाइए। समय से आप लोग तैयारी करते हैं और इस तरीके का, लेकिन अभी तक हम लोग डिप्लोमा पास किए, 2013 में पास किए, लेकिन अभी तक हम लोग को किसी भी तरह का रोजगार पर नहीं दिया गया, ना ही बीजेपी की तरफ से और ना ही जेएमएम की तरफ से। कहीं भी हम लोग को रोजगार नहीं मिला। सिर्फ स्टूडेंट के साथ छलावा और ठगने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। हर तरह की सरकार आती है, हम लोग को ठग के चली जाती है। अगर हम लोग कब तक इस तरह रहेंगे? ओबीसी को जीरो कर दिया जा रहा है, बार बार ओबीसी को जीरो कर दिया जा रहा है। हम लोग कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे? हम लोग का अपना कुछ नहीं है क्या? हम लोग बाहर राज्य में हम लोग जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम लोग को इस तरह से रोका जाता है। लेकिन हमारे ये राज्य में सबको बाहर से आके यहाँ पे जैसे कि खिचड़ी बट रहा हो, सबको खाएगा। जन धन योजना चल रहा है भाई, सबको आओ झारखंड में खाओ और यहाँ से लेके जाओ। यहाँ पे झारखंड पूरा सबके लिए ओपन कर दिया है। झारखंड को सेंट्रल क्यों नहीं घोषित कर देते आप? सेंट्रलाइज क्यों नहीं कर देते हैं? अगर सबको देना है तो क्यों झारखंड को अलग राज्य बनाया गया? क्यों बनाया गया? हम लोग कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे? नहीं चलता। इसी नारे के साथ झारखंड के तमाम अभ्यर्थी अब विधानसभा के समक्ष जाएंगे और अपनी आवाज को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार कई दिनों से ये कहती हुई नजर आ रही है कि सरकार नियोजन नीति लेकर आएगी, वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में रहेगी, लेकिन अभी तक नहीं आया, जिस वजह से तमाम जो अभ्यर्थी उनकी ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग विधानसभा के समक्ष जाके अपनी आवाज को उठाएंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये दावे करते हुए नजर आते हैं कि जल्द ही नई नियोजन नीति को लेकर सरकार लोगों के समक्ष आएगी, वो भी झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में रहेगी। तो आखिर इस और क्या कुछ सरकार पहल करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को।